नमस्कार, मैं सविता पारेख आप सबका स्वागत करती हूँ हीलिंग इज़ विद इन यू में। आज बात करेंगे कि जो हमारा हृदय होता है वो उसकी जो नेचर है वो क्या है जिसके वजह से हमारा हृदय इतना ज़्यादा कोमल होता है कि हम छोटी से छोटी बातों में हर्ट हो जाते हैं। क्या होता है कि हमारी जो उम्र होती है उसके साथ जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है उसके साथ जो हमारी सोच है, जो हमारी समझ है, जो हमारी बॉडी लैंग्वेज है, जो हमारे शरीर के अंग हैं, जो हमारा परसेप्शन है दुनिया को देखने का, वो सब चीज़ हमारे एज के साथ बड़ी होती जाती है। मतलब वो एज के साथ वो भी ग्रो करते रहते हैं। हमारी सोच ग्रो होती है, हमारा परसेप्शन ग्रो होता है, क्योंकि जिस तरीके से हमारी एज बढ़ती है उसके हिसाब से हमारा शरीर ग्रो करता है। और जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ती है उसके साथ हमें एक्सपीरियंस मिलते हैं, उसके साथ हमारी सोच, हमारी समझ, हमारा परसेप्शन, देखने का नज़रिया, ये सब भी अपना अपना परसेप्शन, अपनी अपनी समझ लेके ग्रो करते रहते हैं। पर जो हमारा हृदय होता है वो उतना ही कोमल, उतना ही मासूम, इनोसेंट रहता है जितना वो हम जब पैदा होते हैं तब वो होता है। हृदय हमारा इतना ज़्यादा कोमल होता है, इतना ज़्यादा प्योर होता है, इतना ज़्यादा वो मासूम होता, इनोसेंट होता है कि उसमें उसके लिए कुछ भी फर्क नहीं होता है। इसीलिए तो कहते हैं कि हमारे हृदय में हमारे ईश्वर बसते हैं। ईश्वर, आप ही एक बार सोचो कि अगर ईश्वर हमारे हृदय में बसते हैं तो फिर वो हृदय किस तरीके से अपवित्र हो सकता है। वो हृदय हमारा बहुत पवित्र है। किसी भी इंसान का जो हृदय होता है वो बहुत ज़्यादा पवित्र होता है, क्योंकि हृदय में ईश्वर बसते हैं। वो चाहे इंसान कैसा भी हो, उसके संस्कार कैसे भी हो, उसका बिहेवियर कैसा भी हो, वो कैसी भी संगति रखता हो, वो कैसे भी सोच रखता हो, या वो कैसा भी कर्म करता हो, उसका हृदय प्योर होता है, क्योंकि हृदय में ईश्वर बसते हैं। उस ईश्वर को जानना, उस ईश्वर को मानना, उस ईश्वर के लिए भक्ति रखना, ये सब हमारी अपनी अपनी जो सोच होती है, समझ होती है, उसके हिसाब से हम ये चीज़ अपने जीवन में अपनाते हैं। अब आप देखिए कि जैसे जो बुरे काम करते हैं, जो बुरी बातें बोलते हैं और सोचते हैं, उनके समझ में ये कभी नहीं आएगा कि जो ईश्वर है वो हृदय में बसते हैं। ईश्वर जो है वो हमारे अंदर है। इसीलिए तो कहते हैं कि बाहर कहाँ ईश्वर को खोज रहे हो, वो हमारे अंदर बसते हैं, वो हमारे हृदय में बसते हैं। यही वजह होती है कि हमारा हृदय इतना प्योर होता है कि हम किसी भी बात से हर्ट हो जाते हैं, किसी भी बात से इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि वो हृदय जो है वो उतना ही कोमल, उतना ही प्योर, उतना ही मासूम रहता है जैसे हमने जन्म लिया था तब वो था। इसलिए तो कहते हैं कि दिल तो बच्चा है जी, क्योंकि वो सच्ची में बच्चा होता है। एक बच्चा जितना प्योर होता है, वो जितना
वो जितना मतलब बिना मेमोरी के वो कोरा कागज होता है, उसी तरीके से हमारा हृदय कोरा कागज होता है। अगर हम जैसे हम हर्ट होते हैं, हम इमोशनली किसी बात से हर्ट हो जाते हैं, तो उस इमोशंस को अगर बच्चे होते हैं ना, तो वो उनमें वो समझ नहीं होती है, उनमें उनकी सोच नहीं होती है। वो सिर्फ हृदय से जानते हैं, हृदय से रहते हैं, हृदय से ही हर बातें देखते हैं। उस वजह से वो हर बात को, हर हर्ट को वो भूल जाते हैं, उन्हें याद नहीं रहता, क्योंकि हृदय में जगह ही नहीं है किसी बात को याद रखने की। पर जब हम में समझ आती है, सोच आती है, परसेप्शन आता है, अपना अपना मैं, ये जो अहंकार है मैं का, ये आता है, तब हम ये सारी चीज़ें अपने हृदय पे लोड कर देते हैं, अपने हृदय पे डाल देते हैं। और वो जब इमोशनली हर्ट होता है, तो उस छोटी सी बात को हम जो हृदय होता है वो तो भूल जाता है, पर हम भूलने नहीं देते। हम अपने परसेप्शन, अपनी कहानियाँ, अपनी सोच, उससे एक सिलाई सी गूंथते रहते हैं, बनाते रहते हैं, कहानियाँ बनाते रहते हैं। और उस हृदय की जो इच्छा है, वो हृदय जो असल में सब कुछ भूल के, माफ़ करके जीना चाहता है, उसे हम इग्नोर कर देते हैं। और अपनी ये जो कहानियाँ जो हमने बनाई है, उसे हम आगे लेते हैं और उसे ही हम बढ़ावा देते हैं, और उसी से हम अपना पूरा जीवन बिताते हैं। इसीलिए कहा जाता है, इसीलिए ही कहते हैं, और यही सत्य है कि अपने हृदय से अपना जीवन जियो। पर हृदय की जो सच्चाई है, उसे सुनना यही मुश्किल बात होती है। इसी को ही तो सुनना पड़ता है। पर ये इतनी जो शोर होती है, बाहर की शोर, अंदर हमारे अंदर इतना शोर चलता रहता है, उसमें हम हृदय की बात कहाँ से सुन सकते हैं। हम मिसअंडरस्टूड कर देते हैं अपने अहंकार की बात को, अपने दिमाग की बात को, अपने एनवायरनमेंट से गैदर की हुई जो इन्फॉर्मेशन है, उससे जो निकली हुई लॉजिक की जो हमारी बात होती है, उसको हम अपने हृदय की बात से कंफ्यूज कर देते हैं, मिसअंडरस्टूड कर देते हैं, और उसे आगे लाते हैं कि नहीं, मेरा हृदय तो यही कह रहा है। पर हृदय ऐसा नहीं कह सकता जिससे कहीं भी कोई नेगेटिविटी हो, क्योंकि हमारे हृदय में ईश्वर बसते हैं, और ईश्वर हमेशा हर चीज़ उनकी प्योर होती है। वो खुद प्योर है, वो जहाँ रहते हैं वो जगह प्योर है, वो कहते हैं वो प्योरिटी है, वो सोचते हैं वो प्योरिटी है, सब कुछ प्योरिटी है। तो अगर आपके जीवन में कुछ भी नेगेटिव हो रहा है, तो आप अपने हृदय की नहीं सुन रहे हैं, और आपको अपने हृदय की सुननी चाहिए। उसे सुनने के लिए आपको मेडिटेशन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, और ये जो शोर आपके बाहर और अंदर हो रहा है, इसे भी आपको शांत करना चाहिए, और फिर अपने हृदय की बात सुननी चाहिए। तो मैं आशा करती हूँ कि आप ज़रूर से मेडिटेशन करोगे, आप ज़रूर से अपने हृदय की बात सुनोगे, और इस चीज़ को आप फॉलो करोगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरे इस चैनल को अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।